उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई हिंदू पर्व आता है इनको गर्मी लगने लगती है और इनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। सबको अपनी आस्था से शांति से त्योहार मनाने का हक है, लेकिन आस्था की आड़ में तोड़फोड़ करोगे तो ये सही नहीं है। सीएम ने कहा, आलम मोहम्मद के नाम पर, आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार के हर की पैड़ी बाजार में स्वदेशी अपनाने और जीएसटी की नई दरों के प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों से सीधे संवाद कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की और सरकार की नई कर नीतियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। जनसंपर्क के बाद मुख्यमंत्री मायादेवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने धार्मिक विधि विधान के साथ परंपरागत छड़ी यात्रा की पूजा अर्चना की। ठीक प्रकार से उस यात्रा की चिंता करें, यात्रा के संचालन का कार्य देखें, क्योंकि ये यात्रा निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की संभावक भी है। पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा इस यात्रा का संचालन किया गया था, बीच में कुछ कारणों से अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2019 से अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री संरक्षक पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने इस यात्रा को पुनः प्रारंभ किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां माया देवी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और जनता की समृद्धि की कामना की और परंपरागत विधि विधान से पूजा कर माता का आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी पहुंचे और भगत सिंह चौक पर स्थित शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भ्रष्टाचार, आपदा प्रबंधन और एमएसपी को लेकर रावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बलिदानियों का, शहीदों का भारत हमेशा सम्मान करता, मानवता हमेशा सम्मान करती है और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन्होंने आज़ादी को एक नई स्फूर्ति दी, आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी
गांधी, नेहरू सबके प्रयासों को इनके बलिदान ने शक्ति देने का काम किया। तो भगत सिंह जी हमेशा भारतवासियों के दिल में जवान भगत सिंह के रूप में रहेंगे और हमेशा अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को शक्ति देंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरकीराम कंवर ने पिछले दिनों कोरबा कलेक्टर के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए उन्हें हटाने की मांग की थी। साथ ही ऐलान किया कि कलेक्टर को नहीं हटाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद उन्होंने 4 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा कि आश्वासन के बाद भी कार्रवाई न करने के बाद पत्र लिखकर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने की जानकारी दी। बिल्कुल पहला पत्र लिखा, सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, पार्टी संगठन के प्रमुख नेताओं को कि कोरबा कलेक्टर को हटाए, जांच करें और उनको हटाएं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। और पूर्व मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी, पूर्व नहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था, जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। बिहार के सासाराम में जिला वार्ड सदस्य संघ ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली। इनका कहना है कि वार्ड क्रियान्वयन पर्यवेक्षक समिति में सरकार राशि नहीं डाल रही है, साथ ही अनुरक्षण अनुदान की राशि का भी भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही कहा कि सरकार मानदेय बढ़ाने की बात करके मुकर गई है और वार्ड सदस्यों के हित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। वार्ड सदस्य संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। आज वार्ड सदस्य विकास के नाम पर वार्ड क्षेत्र जो है तहजील हो गया है और सभी जगह अराजकता का माहौल है। प्रखंड से लेकर के जिला स्तर पर कोई वार्ड सदस्यों के अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। हम लोगों का जो बकाया मानदेय के साथ साथ अनुरक्षण अनुदान जो 4,000 रुपए सरकार से दी थी वो भी आज तक नहीं दिया। इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन के लिए आज हम सासाराम संग्रहालय में डीएम साहब के समक्ष अपनी बातों को ज्ञापन के माध्यम से कहेंगे और यदि हमारी बातों को यथाशीघ्र नहीं मानी गई तो हम लोग सड़कों पर उतरकर महासंग्राम करेंगे। उत्तराखंड के सितारगंज में ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं के नेतृत्व में ग्रामीण तहसील पहुंचे, जहां अधिकारी पीसी में व्यस्त थे। इसके बाद महिलाएं धरने पर बैठ गईं। वहीं भाजपा नेता सूर्य नारायण ने बताया कि कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर सभी तहसील पहुंचे, लेकिन अभी अधिकारियों से वार्ता नहीं हुई है। भाजपा नेता विजय यादव का कहना है कि किसी भी आपदा पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो बाढ़ पीड़ित है उन सभी को आपदा राशि मिलनी चाहिए। क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आता रहता है और इस साल भी बाढ़ आया। बाढ़ के नियंत्रण हम लोग बने रहे और प्रभावित क्षेत्र है, हर घर में पानी गया है, तो उस हिसाब से हर व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो बंटवारे का अनुभव लोग हैं, कैसा सर्वे किया, कैसा किया, इन्होंने कुछ लोगों को मुआवजा दिया, कुछ लोगों को मुआवजा नहीं दिया। बस हमें यही मांगना है कि जिसका नुकसान हुआ है उसका कुछ नहीं मिला है, नुकसान दिगर हुआ वाला सबको मिला है। हमें यही है भाई, जितना हमारे धरने पर बैठे हैं माँ बहने बुजुर्ग, उनको सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए, सबको चेक मिलना चाहिए। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लगे आई लव यू मोहम्मद के पोस्टरों को लेकर संत समाज में रोष देखने को मिल रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, इस तरह की हरकतें धार्मिक माहौल को खराब करने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी को प्रेम जताना ही है तो वह अपने घर की दीवारों पर पोस्टर लगाए। सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे पोस्टर लगाना समाज में गलत संदेश देने जैसा है।
देखिए, आई लव मोहम्मद का जो आपने जगह जगह पोस्टर शुरू किया है, खाली ज्वालापुर में नहीं पूरे भारत में इसका कोहराम मचा दिया है। अरे भाई, हम भी हिंदू है, हम भी सनातनी है, हम भी तो महादेव से प्रेम करते हैं, हम भी अपने देवी देवताओं से प्रेम करते, इसको आप दिखाने की आवश्यकता क्या है? आप जताना क्या चाहते हैं? और मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। सभी भगवान को मानते हैं हम, जितने सनातनी, आज आपने देखा होगा नवरात्रा, हम सबके व्रत है, माता जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। और ये पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों ऐसा राग बना रखा, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई, आई लो मोहम्मद से क्या आप यूनिटी को ये करना चाहते हैं क्या? यूनिटी आपकी एक ही है, सब सनातनी हम भी एक ही है, इसलिए मैं समझता हूँ ये उचित नहीं, ऐसा कार्य करना समाज के हित में नहीं। भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने शनिवार को संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। डीआरएम ने स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान यात्रियों की समस्याओं और खामियों पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और इसके लिए स्टेशन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन ठीक है, बीच में शायद मानसून की वजह से कुछ इनकी प्रोग्रेस अफेक्ट हुई होगी, लेकिन काफ़ी वर्क हो चुका है। ओवरब्रिज का काम वो मैंने आज रिव्यू किया, ये हमारी हेडक्वार्टर की टीमें कर रही है, तो मैं उनसे अब आज जाके बात करूंगा कि इसको एक्सपीडाइट करें। लेकिन जो मुझे पता चला था कि शायद अभी इन्होंने प्लान फरवरी तक का बनाया है। जगदलपुर में बस्तर दशहरा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रथ परिक्रमा स्थल से लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। सिरासार चौक से लेकर परिक्रमा मार्ग में और दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष तकरीबन 500 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। बस्तर एसपी शलभ सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से रात्रिकालीन गश्त और चेकिंग में पुलिस पार्टियां जुटी हुई हैं। हम लोगों ने पहले से ही अपनी जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली है। हमको रेंज के अन्य जिलों से और पुलिस मुख्यालय से बल अलॉट हो चुका है। अलग अलग जगहों पे हमने अपने बल की तैनाती की है। पूरे शहर में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स बनाए हैं, जो कि रथ यात्रा के दौरान, रथ परिक्रमा के दौरान नो एंट्री पॉइंट्स भी रहेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था भी है। साथ साथ शहर में काफ़ी सारे लोग इस दौरान आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 24 घंटे की जो पेट्रोलिंग टीम शहर के लिए भी अलग से लगा के रखी हुई है। अभी अगले 4-5 दिनों के लिए और एक्स्ट्रा हम लोग जो बल है और भी कुछ बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से और पैदल पेट्रोलिंग के माध्यम से सक्रिय रहेंगे। किसी को भी किसी भी तरीके की शंका या कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी शिकायत करनी हो तो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। 112 के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हम लोगों के नंबर से भी संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। हर पंडाल अपनी भव्यता और अनोखे रूप में भक्तों को आकर्षित कर रहा है। बात करें राजधानी रायपुर की तो आमापारा में माता का पंडाल इस बार डूंगरगढ़ की बमलेश्वरी माई के रूप में सजाया गया है। यहाँ की झांकी और सजावट इतनी अद्भुत है कि भक्तों को मानो सीधा डूंगरगढ़ के दरबार का ही दर्शन हो रहा है। दुर्गा का महापर्व नवरात्रि के ये 9 दिन आस्था और भक्ति का अनोखा संगम लाता है। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं हूँ किसी गुफा में, पर नहीं, मैं हूँ आमापारा के एक ऐसे पंडाल में जहाँ डोंगरगढ़ के माँ बमलेश्वरी के थीम पर बनाई गई है यह पंडाल। आइए देखते हैं। देख सकते हैं आप कि आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी गुफा में आए हैं। यहाँ की झांकियाँ, यहाँ की लताएं और जो पुष्प यहाँ पे दिखाए गए हैं, साथ ही आप यहाँ पे मोर देख सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप माँ बमलेश्वरी के पास जाने के लिए किसी गुफा से गुजर रहे हो। यहाँ बनाई गई है माँ की मूर्ति, यहाँ है माँ की मूर्ति स्थापित की गई है, परंतु जो माँ बमलेश्वरी की जो मूर्ति है, असली माँ बमलेश्वरी की मूर्ति है, वह आपको ऊपर देखने को मिलेगी। चलिए इसके पहले यहाँ जो हमारे पंडाल के आयोजक हैं उनसे बात करते हैं। सबका नाम क्या है? मेरा नाम हिमालय साहू है। आप यहाँ कार्य करते हैं? हाँ, कार्य करता है। कितनी लागत आई इसको बनाने में, आप बता सकते हैं? लागत तो एकदम बता नहीं सकते मैम, क्योंकि जब तक पूरा लास्ट दिन होना जाए तब तक आप बजट बता नहीं सकते कि कितना हुआ है। और वो ये सब का चाचा ही देखते हैं, बड़े लोग तो, हम लोग तो सिर्फ काम करते हैं यहाँ पे, बाकी बजट वगैरह चाचा ही देखते हैं। ये अनोखा है, तो ये अनोखेपन का आइडिया
कहाँ से आया ये विचार कि इस थीम पर बनाना चाहिए? हमारे जिस तरह के हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में माता बमलेश्वरी का एक बहुत बड़ा मतलब नाम चलता है कि माता बमलेश्वरी डोंगरगढ़ में विराजी है। उनके आशीर्वाद के लिए सब नवरात्रि में जाना चाहते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो भीड़ की वजह से नहीं जा पाते। इसलिए हमने सोचा कि रायपुर वासियों को इस साल यहीं पर रायपुर में रहकर ही उनको डोंगरगढ़ वाली बमलेश्वरी माता का दर्शन करा। तो इस प्रकार हमने सोचा। पिछले बार भी हमने ऐसे ही झूले में माता रानी को विराजमान किया था, जो बहुत पसंद आया था लोगों को। तो हमने सोचा कुछ इस बार और अच्छा करते हैं, तो इस प्रकार हमने बनवाया ये पंडाल है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये माँ बमलेश्वरी का सभी को दर्शन कराना चाहते हैं, तो हम भी आप सभी को दर्शन करा ही देते हैं। गुफाओं से गुजरते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंह भी है, तो बीच में सभी जो माँ के सवारी हैं उन सब के दर्शन करते हुए चलते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि डोंगरगढ़ में 1100 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, पर यहाँ आपको माँ के दर्शन करने के लिए थोड़ी कम सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेगी और बस ऊपर जाते ही आपको माँ बमलेश्वरी के होंगे भव्य दर्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे हनुमान जी भी विराजमान है और बस इसके बगल में अब आपको भव्य मूर्ति हमारी माँ बमलेश्वरी डोंगरगढ़ बमलाई दाई का आपको भव्य दर्शन हो रहा है। आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि आप डोंगरगढ़ पहुँच गए हैं, और जो डोंगरगढ़ नहीं जा सकते वो ये बिल्कुल यहाँ आए। पूजा पाठ के बारे में या माँ बमलेश्वरी माँ की थीम पे यहाँ पे बना, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि डोंगरगढ़ में पूजा पाठ होता है, सिर्फ यहाँ भी सेम होता है। माता जी के स्वरूप भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। जब भीड़ वहाँ लगता है, भीड़ यहाँ भी लगती है। किसी को यहाँ खड़े होने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम लोग सबको मौका देते हैं ऐसा कि किसी को तकलीफ होने नहीं देते। बाहर में देख रहे हमारे आदमी हैं, या भी हमारा सब आदमी है, सब देखने वाले। तो जैसा कि यहाँ के समिति के लोगों ने और पुजारी ने बताया कि जो लोग डोंगरगढ़ नहीं जा सकते वह यहाँ आके बमलेश्वरी दाई के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ बिल्कुल किसी को ऐसे रोका नहीं जाता कि आप बस इतने ही देर रुके। जो भी चाहता है यहाँ पर खड़े होकर मन भर कर निहार सकता है माता को और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ एशियन न्यूज़ भारत।